वीआईपी सुप्रीमो में मुकेश सहनी इन दिनों अब अकेले बच गए हैं। सिर्फ अपने पार्टी में वो मात्र विधान परिषद और एक मंत्री बन करके रह गए हैं। जो उनके 3 विधायक बचे हुए थे वो अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। इस पर बीजेपी के आज जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया उसके बाद से ही लगातार कह रहे थे कि मुकेश सहनी पर कार्रवाई होगी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। इस पर बचौल ने कहा है कि इस्तीफा उनको नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। वो सिर्फ मछुआरा समाज को ठगने के लिए राजनीति करते हैं, उनका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। और साथ में जो पर्यटन मंत्री है रामप्रीत पासवान, उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने राजनीति की क्या क्या नहीं बोला भाजपा के खिलाफ, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। सुनिए भाजपा के ये दोनों विधायकों को। अभी सरकार में बदलनी चाहिए। सबसे पहले तो आज मेरी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुछ लोग मुगालते में थे, जबकि वो लड़े ज़्यादा थे, हम कम लड़ करके अधिक सफलता प्राप्त किए थे। और 3 हमारे पुराने मित्र जो वीआईपी के संबल पर लड़े थे, उनकी घर वापसी कल शाम में हुई है। मैं आप सबों को और बिहार की जनता को, सभी लोगों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार की नंबर 1 पार्टी है। मुकेश सहनी बोले हैं इस्तीफा हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी मंत्री बनाना। देखिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। मंत्री रहते हुए जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष करें। बीजेपी बर्खास्तगी की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, उनका तो समय पूरे है। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप। एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं। मछुआरा भाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं लंबित पड़ा हुआ है, उसको नहीं लागू किए हैं। वो जिसका रहनुमाई करते हैं, जिन पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों की वकालत करते हैं, उनके लिए एक काम भी नहीं किए हैं। कितना दिन मंत्रिमंडल में वो अपने कार्यालय में जाकर के बैठे हैं। एक दूसरा सवाल उनका तो कहना है कि पीछे और उसी कारण है ये सब। एक दिन में वो अपने मलाई खाने के लिए बेचैन है। वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दें जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दें। लगभग 1.5 साल से वो मंत्री हैं। देखिए, इस्तीफा लेना न लेना ये माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अधीन आता है, बात है। मुकेश सहनी अपना समझेंगे। अब ये विधान परिषद के सदस्य हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि कहना उसका सही है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि जैसे मुकेश सहनी ने कहा है कि लालू जी बिना गलती के जेल गए, किन परिस्थितियों में जेल गए? अरे बंद करो ना, तो सब देख रहे हैं। देखिए, अभी हमने बताया जो मुकेश सहनी जी अभी राजनीतिक अपरिपक्व है मेरी समझ से। कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, सब दल को लड़ने का अधिकार है। तो क्या बोल रहे थे उनको अपना पता नहीं है। ऐसा बात बोल रहे थे, हम लोग तो अपने कान से सुना है, तो बोलने लायक नहीं है। सवाल है जिसको जो समझ है, पार्टी चलाते हैं तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब समझदारी नहीं है तो जो मन में आता है बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव का बदनामी आप लोग लिए हमसे? नहीं। तो सुना आपने भाजपा के विधायकों को, जिन्होंने मुकेश सहनी पर निशाना साधा है और कहा है कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ राजनीति में डील करते हैं और सत्ता की मलाई खाने के लिए मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी क्या करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुकेश सहनी को अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखते हैं या फिर उनका इस्तीफा करवाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।